हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 1.5 पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम लोगों ने हर का परिमेकन बहुत ही अच्छी तरह से सीखा था। अगर नहीं सीखे होंगे आप, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि भैया हर का परिमेकन नहीं सीखे हैं, तो उस पर एक फिर से अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6। इसमें पढ़ने वाले घातांकीय सूत्र, जो कि हर एक क्लास में पूछा जाता है, यानी कि बेसिक है इस तरह का। आपके 9th में थोड़ा बेसिक समझिए, तो यहाँ पढ़ लेंगे तो आगे 10th हो, 11th हो, 12th हो, वहाँ पे काम देगा। तो यहाँ पर भी हम आपको कुछ घातांकीय और करनीय सूत्र बताएंगे, वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आपका ये जो प्रश्न 1, 2, 3 हो जाएगा। और ये से करने के बाद हम लोग का पहला अध्याय खत्म हो जाएगा। तब इसके बाद हम लोग दूसरे अध्याय पर वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं। इस प्रश्न से पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए, तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ लिखे हैं। अगर ए है, इसका पावर m है, फिर देखिए, फिर ए है, इसका पावर n है। अगर नीचे नीचे सेम हो, पावर पावर अलग हो, क्या होता है? नीचे वही रह जाएगा, पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। पावर नीचे क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। मतलब यहाँ देखिए, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर m प्लस n, यानी पावर जुट जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इसलिए यहाँ पे जगह छोड़ दिए हैं। अगर मानिए यहाँ 5 है, पावर 6 है, गुना, फिर 5 है, पावर 10 है। अगर नीचे नीचे क्या हो, सेम हो, तो पावर जुट जाएगा, यानी कि 5 की पावर ये 6 और ये 10 जुटेगा, यानी कि 6 प्लस 10। तो 5 का पावर कितना हो गया? 6 10 16। यही तो इसका फाइनल आंसर है। समझ गए आप लोग? हाँ, तो आगे देखिएगा। आगे दिया हुआ प्रश्न है, फॉर्मूला है कि ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। अगर पावर पावर सेम हो, नीचे अलग हो, तो नीचे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, पावर वही रह जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल देखिए एक, अगर मानिए यहाँ पर 6 है, पावर यहाँ पर 9 है, गुना है यहाँ पे 7 है, पावर समझिए यहाँ पर 9 है। तो क्या बोले? पावर पावर सेम है, तो पावर वही रह जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? गुना, यानी कि 6 गुना 7, यानी कि 6 गुना 7 हो जाएगा, यानी कि हो गया 6 7 42, पावर आ गया इसका 9 रह गया। समझे? यही इसका फाइनल आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ए टू द पावर m, अब भागा पे है, भाग ए टू द पावर n हो। अगर नीचे नीचे सेम हो, तो पावर जो होगा घट जाएगा। देखिए नीचे नीचे सेम है, पावर क्या हो गया? घट गया ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है एग्जाम्पल। जैसे अगर हम लिखे यहाँ पर 7 की पावर 6 भागा 7 की पावर लिखिए यहाँ पर 5। देखिए नीचे नीचे सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? घटेगा, यानी कि 7 रहेगा। पावर यानी कि 6 में से ये 5 घटेगा, यानी कि आ जाएगा 7 की पावर 1। ये बन गया। अब देखिए अगला, अगर नीचे नीचे अलग हो, पावर सेम हो, क्या हो जाएगा? ये दोनों बटा में आ जाएगा, पावर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल है 5, पावर 6 है, भागा यहाँ है 8, पावर है 6। देखिए पावर सेम है, तो उसका जो घात है वही रह जाएगा, लेकिन नीचे का जो भाग में जाएगा 5/8, इसका पावर हो जाएगा 6। समझ गए आप लोग? तो इसे आप लोग अच्छे से लिख करके ना याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप चलते हैं अगला, जो हम लोग का जो फॉर्मूला है उस पर चलते हैं। अभी जो 5 नंबर देख रहे हैं आप लोग सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर किसी अथी है, उसके पावर अगर 0, यानी कोई संख्या है उसका पावर 0, तो हमेशा आंसर 1। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हम लिखिए 5 पावर 0, आंसर कितना होगा? 1। अगर लिखिए यहाँ पर 15 पावर 0, कितना होगा आंसर? 1। अगर लिखिए 100, इसका पावर 0 कितना होगा? 1। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है ये? अगर लिखा हुआ है 5 पावर 0 गुना 10 के पावर 0, देखिए इसका हो जाएगा 1 गुना, इसका भी हो जाएगा 1 गुना कितना का? केवल 1 आंसर इसका आएगा। समझ रहे हैं ना? देखिएगा अगला क्या है फॉर्मूला। अगर कोई माइनस में है, उसको प्लस में करने के लिए क्या होगा? ठीक है, पहली बात ये इसे लिखा नहीं जाता, ये जो लिखा हुआ गलत है। क्या है ये लिखा हुआ गलत है? होता कैसा है? ये ऐसा लिखा होता है, अगर m का पावर माइनस में 2 है, पावर अगर माइनस में हो, इसे प्लस करने के लिए क्या होता है? 1 होता है, ये इसके नीचे चला जाएगा, m होगा, पावर क्या हो जाएगा? 2। समझे? ये हुआ इसका सूत्र, ये है इसका रियल सूत्र, वो इससे पहले गलत था, ठीक है, ये नहीं लिखेगा। अगर मैंने इसका अगर बना दे कुछ सूत्र में कि m का पावर माइनस में n है, क्या होगा? 1 आएगा, नीचे होगा, और ये पावर m होगा, इसका पावर क्या हो जाएगा? प्लस में n हो जाएगा। समझे या नहीं? समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए क्या है। अगर 1 है, नीचे में 1 पावर n है, और पावर m है, अगर होल पावर ऐसे है, तो पावर क्या होता है? गुना होता है पावर से पावर में, ठीक है। 1 है तो 1 लिख दिए, मतलब m में भी ये जो है ना m, ये इससे भी होता है गुना पावर में, लेकिन यहाँ पे है ना कुछ, 1 लिख दीजिए। अब 1 पावर n है, n में क्या होगा? ये m गुना होगा, देखिए गुना कर दिए ना, 1 पावर n गुना में m। समझे? ये होना था, बन गया। देखिए इतना ही सूत्र है इसमें। अब चलते हैं हम लोग का जो एक्सरसाइज है, प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न 1 क्या है? कह रहा है ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, आपको कुछ तोड़ना होगा, जैसे कि गुणनखंड करते हैं, एलसीएम करते हैं, उस तरह से। देखिए 64 लिखा हुआ है ना, 64 को हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए 2 से लगेगा 3, फिर 2 बार में, फिर लगेगा 3 2 से लगेगा, ये 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 2 हो जाएगा। मतलब इसमें 2 कितना आ गया?
1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ हो गया 64 लिख सकते हैं 2 की पावर 6, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए पहले से पावर में कितना, ये गुना 1/2 में से है। अब देखिए पावर में है 6 गुना के बाद 2, जो भिन्न का गुना होता है उस रूप में देखिए, तो क्या कर सकता है 2 के टेबल में 6 3 बार में कटेगा, हाँ कटेगा, यानी कि 2 रहा, इसका पावर कितना बचा, 3 बचा, यही इसका फाइनल आंसर। नहीं तो इसको और क्या करिएगा, 2 पावर 3 है मतलब क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि गुना कितना होगा 8, इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या है, 32, तो 32 तोड़िए, यहाँ 32 लिखिए, 32 तोड़िए, 2 से लगाइए 16 बार में, फिर 2 से लगाइए 8 बार में, फिर 2 से लगाइए 4 बार में, फिर 2 से लगाइए 2 बार में, कितना आ गया 2, 1 2 3 4 5, यानी कि लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर 5, ये जो पावर है 5 उसके अंदर है ये, यानी कि गुना में क्या है 1/5। अब देखिए ऊपर ऊपर क्या कटेगा, क्या हो गया केवल 2 और पावर 1, यानी कि हो गया केवल 2 ही आंसर। ठीक है आगे देखिए 125 तोड़ना तो 125 यहाँ लिखिए, ये 5 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 बार में, यानी कि 5 कितना 1 2 3, यानी कि हो गया 5 की पावर 3, गुना में है 1/5, कितना यहाँ पर 1/5 है, तो ये तो गुना होगा नहीं, क्या ये तो गुना होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ऊपर से 3 गुना 1 तो 3 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है चलिए आप चलते हैं आगे, कौन सा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। प्रश्न है 2 का 1 कर रहा है, इसमें 9 है और उसका पावर 3/2 है, 9 को तोड़ेंगे हम लोग, तो 9 तोड़िए, 3 से लगेगा 3, यानी कि 3 कितना है इसमें 2 है, यानी 3 का पावर 2 हो गया, और क्या है पावर है गुना में 3/2, 2 से 2 कटेगा क्या, हाँ कटेगा, क्या बचा 3, और उसके पावर कितना है 3, यानी कि यह हो गया इसका आंसर। नहीं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 9 3 27, ये इसका फाइनल आंसर है। ऐसे भी ना कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है चलिए इसको करते हैं, 32 तोड़िए पहले, 32 2 बार में आ जाएगा कितना 16, फिर 2 बार में आ जाएगा 8, फिर 2 बार में कितना आएगा 4, फिर 2 बार में आएगा 2, यानी कितना है 2 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5, गुना में क्या है 2/5, फिर देखिए 5 से 5 कटेगा, हाँ कटेगा, तो 2 पावर कितना बचा 2 बचा, यानी कि 2 गुना 2 कितना आ गया ये 4 आंसर। आगे देखिए 16 है, तो 16 करेंगे क्या होगा, 16 तोड़ेंगे यानी कि 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 2 पावर कितना 4, गुना 3 पावर 3/4 है, तो 4 4 कटेगा, हाँ कटेगा, तो 2 पावर कितना हो गया 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, गुना करिए तो आ जाएगा 8 इसका आंसर। तो समझ रहे हैं ना आप लोग, हाँ देखिए इसमें देखिएगा तो 125 तोड़ते हैं, 5 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 बार, यानी कि हो गया 5 की पावर 3। ठीक है क्योंकि 1 2 3 है 5, यानी 5 हो गया 3 यानी 5 पावर 3। अब देखिए गुना में क्या है -1/3 है, चलिए यहाँ अच्छा समझेगा, 3 से 3 कटा, यहाँ बचा क्या 5 की पावर माइनस में 1 आया ना, इसको प्लस करने के क्या बोले थे 1 आएगा, ये नीचे चला आएगा, एक जो माइनस में क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, केवल 1 होगा, यानी कि 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है वो क्या है, ये रहा। ठीक है इसको देखिएगा अच्छा से, ये फॉर्मूला जो लिखा है तो उस पर बनेगा, क्या बताया था अगर नीचे नीचे सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, यानी कि नीचे 2 ही रहेगा पावर जुटेगा नहीं, 2/3 प्लस 1/5, देखिए भिन्न का जोड़ आ गया ना, 2 रहने दीजिए, इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 3 5 क्या सेम होगा 15, 3 पर हम 15 कितना बार में आएगा, 3 पर हम 5 बार में, 5 दूनी 10, फिर प्लस 5 पर हम 15 क्या बार में आएगा 3 बार में, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, यानी कि आ गया 2 की पावर 10 3 13, नीचे आ गया 15, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आइए देखो कितना है 2 नंबर, अभी बताए थे पावर अगर होल पावर हो तो पावर क्या गुना होता है, यानी कि 1 रहा नीचे 3 रहा, ये पावर से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ठीक यानी कि 1/3 पावर 21 हो गया, बन गया ये। देखिए आगे क्या है, अगर ये भाग में है ना, अगर देखिए इसको ऐसे लिखे समझ में आएगा तब, 11 पावर है 1/4। अब देखिए अगर भाग में सेम हो तो पावर क्या होता है घटता है, याद आया आपको फॉर्मूला से, तो 1/2 में माइनस होगा 1/4, चलिए इसका भीगा घटा करते हैं, एलसीएम आएगा 4, 2 पर हम 4 2 बार में 2 गुना करें 2 आएगा, माइनस में 1 कितना आ गया 11 का पावर घटेगा तो 1/4, यही इसका फाइनल आंसर है। लास्ट प्रश्न है इसे देखिए, अगर नीचे नीचे अलग हो पावर सेम हो तो पावर वही रह जाएगा। ठीक है नीचे गुना हो जाएगा, यानी कि 7 गुना 8 हो जाएगा, समझे, तो 8 सत्य 56 पावर 1/2। इस प्रकार हम लोग का प्रश्नावली 1.2 भी समाप्त हो गया। ठीक है तो आपको अगर समझ आया है तो कमेंट में प्लीज लिखिएगा समझ में आया सर, थैंक यू सर। ठीक है तो आप मिलते हैं अगले जो चैप्टर है बहुपद उसमें मिलेंगे। ठीक है।